लव योरसेल्फ? ये लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मसला नहीं है कि किसी को आप कैसे लगते हैं। जिन लोगों की हाइट कम होती है मैं उनको किस नज़र से देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ आप कैसे खुद से प्यार कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है ना तो आप कितने क्यूट लगते हो भाई, कितनी क्यूट सी छोटी छोटी सी डॉल्स लग रही होती हैं लड़की। वो क्या कहते हैं, आप पतले लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं, काले लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं, डजेंट मैटर। Hello everyone, Assalamualaikum. I hope all of you are doing well. My name is Muhsin Naqvi and you are watching my YouTube channel. First of all, I am extremely sorry for making this video after such a long time. I know मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगी, आपको गाइड करूंगी, पर अनफॉर्चुनेटली इतनी अजीब सी रूटीन चल रही है ना, कुछ समझ ही नहीं आती, टाइम ही बैलेंस नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी जाओ, घर वापस आओ, कुछ समझ ही नहीं आती। बट इंशाल्लाह वेरी सून मैं वीडियोस बनाऊंगी फुलब्राइट के बारे में, इरास्मस के बारे में, ठीक है। मैं कम्प्लीटली आपको गाइड करूंगी। इवन हो सका तो हैं कुछ लोग भी हैं इवन अभी भी जो यूएस में हैं फुलब्राइट पे, उन लोगों से भी मैं कोशिश करूंगी कि इंटरव्यूज़ ले लूँ उनके, या वो ना हो सका तो मतलब कोई भी आपके क्वेश्चंस हुए वो उनसे पूछ के मैं आंसर करना, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ, जिसके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझती हूँ कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पर बात करने की। दैट इज़ सेल्फ़ लव। नाम तो आपने बहुत सुना होगा, सेल्फ़ लव, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ़ लव। आजकल हम बड़े कोटेशंस भी पढ़ रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जब हम अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमने लिखा होता है सेल्फ़ लव। पर क्या कभी आपने खुद से पूछा है, कभी अपने अंदर झांककर खुद से ये जानने की कोशिश की है, डू यू लव योरसेल्फ? आपको पता है डेली बेसिस पे, डेली ना सही तो हर कुछ दिन के बाद मैं किसी ना किसी से ये बात सुन रही होती हूँ कि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स है अपनी हाइट का, मेरी हाइट बहुत कम है। अच्छा, फिर ये होता है कि किसी को अपने वेट का कॉम्प्लेक्स है, किसी को है अपनी स्किन टोन का, और किसी को लगता है कि कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो अपनी वीकनेस समझते हैं और उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है, ठीक है। और कुछ लोगों को तो ये कॉम्प्लेक्स, ये भी मैं इसे कॉम्प्लेक्स ही कहूँगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो क्या आप भी इन फैक्टर्स का शिकार हैं? क्या आप भी समझते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? उसका क्या सलूशन है? सेल्फ लव इज़ दी ओनली सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने कैसे अपनी वीकनेसेस को ओवरकम किया और किस तरह से आई फेल इन लव विद माई सेल्फ। अच्छा, अब बाकी बातें तो मैं आपसे करती हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है जिसका आपने ख्याल रखना है कि सेल्फ लव और अना और खुद परस्ती में बहुत फ़र्क है। लविंग योर सेल्फ डजेंट मीन कि जो है आप ही हैं और आपके अलावा तो कोई है ही नहीं दूसरा। तो अना को और खुद पसंदी को निकाल के प्योर सेल्फ लव के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो इसका डिफरेंस प्लीज़ समझिएगा। और अब मैं आपसे अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करती हूँ। अच्छा, तो मेरी वीकनेस जो ऑलमोस्ट उन सभी लोगों को पता भी है जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो कि थी, अब नहीं है, ठीक है। और वो ये थी कि आई वॉज एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन। कोई छोटी सी भी बात होती थी ना तो मैं उस पर बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। कोई ज़रा सा मुझसे मुंह बना के बात कर लेता था तो मुझे रोना आ जाता था। इतनी सी देर होती थी, अगर मुझे घर में भी कोई डांट देता था तो मैं रोने लग जाती थी। ये मैं अब बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, अभी 1-2 साल पहले की बात है। आई वॉज दैट पर्सन। और जब ऐसी कोई सिचुएशन होती, इवन अगर मेरे साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन होती ना, किसी ने डांट दिया, किसी ने लड़ाई कर ली, तो आगे से गुस्सा करने के बजाय मैं रोती ही थी। और शायद मुझे गुस्से में भी रोना आता था तो मैं गुस्से में भी रोती थी। तो जब मैं घर बता रही होती थी, फॉर एग्जांपल मैं भाई को बता रही हूँ भी कि ये हुआ मेरे साथ, मैं इसलिए रो रही थी, तो वो मुझसे बताया भी नहीं जाता था, उस वक्त भी मुझे रोना आ जाता था। इस तरह की मेरी कंडीशन थी। और ये पब्लिकली एडमिट करना और लोगों को बताना ये बहुत बड़ी बात है, और मैं पब्लिकली ये बता रही हूँ। क्योंकि मैंने उससे सीखा,
मेरी ग्रोथ हुई और मैं चेंज हुई, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देखें वो भी मेरे एक्सपीरियंस से सीखें और वो भी अपनी ज़िंदगी में आज ऐसे ही खुश हों जैसे मैं खुश हूँ। अच्छा, तो इस तरह की मेरी सिचुएशन थी और यकीन करें कि मुझे ना खुद से चिढ़ होने लग गई थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, ठीक है। जब मैं रोती थी तो मुझे खुद पे गुस्सा आता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो इवन मैं कहती थी आई हेट माई सेल्फ, अल्लाह ताला आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, ठीक है। वो स्टेज भी मैंने देखा है एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। अच्छा, अब मुझे लगता था कि ये जो रोना धोना है ये मेरी वीकनेस है और इसकी वजह से मैं खुद से बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती थी। मुझे अपना आप बहुत बुरा लगता था, ठीक है, बुरा लगता था। अब मैं ये वाज़ेह अल्फाज में कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन सा पॉइंट था ना, मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ। मैंने कहा अच्छा अब मैं ना सिर्फ अपने गुड पॉइंट्स देखूंगी कि मुझ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है। क्या मैं दूसरों के साथ बदतमीज़ी करती हूँ? नहीं। क्या मैं किसी का बुरा सोचती हूँ? नहीं। क्या मैं किसी को नाकाम होते हुए देख के खुश होती हूँ? नहीं। क्या मैं किसी से जेलस होती हूँ? नहीं। हसद करती हूँ? नहीं। किसी की बुराई करती हूँ? नहीं। जब मैंने अपनी पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू की ना तो मुझे खुद से प्यार होना शुरू हुआ। अच्छा, मुझ में ये बुराई भी नहीं है, अच्छा मुझ में ये बुराई भी नहीं है। तो एक अगर बुरी चीज़ हो गई तो कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे अपने आप से नफ़रत करने की ज़रूरत तो नहीं है। इस तरह से ना करते करते मुझे अपने आप से थोड़ी अटैचमेंट होना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा अब मैं इसे देखती हूँ ना, ये जो मैं रोती हूँ, ठीक है, अगर नहीं ख़त्म हो रही ये चीज़, मतलब नहीं मुझसे कंट्रोल हो रहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही, तो इसको मैं किसी और नज़र से देखती हूँ ना, वीकनेस नहीं समझती इसको। तो फिर मैंने देखा कि यार जब मुझे गुस्सा आता है तो अगर मैं रो लेती हूँ और मैं बदतमीज़ी नहीं करती, तो मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि गुस्से में जब आप बुरे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाद में आपको बड़ा पछतावा होता है। मैंने कहा अच्छा, ये रोना तो मुझे उस पछतावे से भी बचा लेता है, ठीक है। रोने से क्या होता है, मतलब मैं रो लेती हूँ ना, मैंने किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं किया जिस पे बाद में मुझे शर्मिंदगी हो। तो उस तरह से करते करते ना मैंने सोचा कि यार ये मेरी वीकनेस तो नहीं है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। उसके बाद जो मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ ना, बिलीव मी, यही चीज़ आप लोगों को भी चाहिए। उसके बाद मैंने कभी भी अपनी इस आदत को वीकनेस तो कम से कम नहीं समझा, मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ समझती हूँ। और हाँ, अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है ये, इसको मैं जो है ना प्रमोट नहीं कर रही कि आपको पब्लिकली कहीं पे भी रो देना चाहिए। नो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अब तो मैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। और ठीक है, आप रोबोट नहीं हैं, आपके इमोशंस हैं। आपको कहीं पे भी, जैसे आपको पब्लिकली हंस सकते हैं तो आप रो भी सकते हैं, लेकिन ये कि इसको हर वक्त का रोना धोना नहीं होना चाहिए। पर ओकेजनली अगर आपको पब्लिकली भी आपको रोना आ गया है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप हाइट की बात करें तो अभी रिसेंटली मुझे एक कॉलीग ने ही मैसेज किया और वो मुझसे शेयर करी थी कि मुझे अपनी हाइट का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपकी हाइट कितनी अच्छी है ना, इवन मेरी फ्रेंड में सबसे ज़्यादा हाइट है और अक्सर मैं जहाँ पर एक ग्रुप में खड़े होते हैं तो मेरी हाइट ही ज़्यादा होती है। पर मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको अगर मेरी हाइट अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती। ऐसा भी होता है, जो चीज़ें लोगों को आपको बज़ाहिर अच्छी लग रही होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जिस बंदे के अंदर वो चीज़ हो उससे भी वो अच्छी लग रही हो। अब मैं जिन लोगों की हाइट कम होती है, मैं उनको किस नज़र से देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ आप कैसे खुद से प्यार कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है ना तो आप कितने क्यूट लगते हो भाई, कितनी क्यूट सी छोटी छोटी सी डॉल्स लग रही होती हैं लड़कियाँ। मैं तो ये कहती थी कि मेरी हाइट छोटी होती तो मैं कितनी क्यूट लगती। और आप लोग जिनकी हाइट छोटी है, आप लोग कितने नाशुक्रे हो, आप कहते हो कि हम लंबे हो जाएं। भाई आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है, आप बहुत परफेक्ट हो और बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करने की देर है, ठीक है। आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो और फिर देखो। अगर हाँ, एक उन्होंने मुझसे ये बात भी शेयर की, हाँ, जो लड़कियां वीक होती हैं ना, जिनकी फिज़िक ही ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ वीक, अभी आपको वीडियो में शायद ना लग रही हूँ, लेकिन जो लोग अक्सर कहते हैं, पर क्योंकि मैं फील नहीं करती,
अच्छा, तो वो जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया था उन्होंने शेयर किया कि मैं बहुत वीक हूँ ना, तो लोग मुझे बातें सुनाते हैं कितनी पतली हो, खाती पीती नहीं हो कुछ। और आप यकीन करें कि जो लोग खाते पीते ना उनको लोग कह रहे होते हैं कितनी मोटी हो, कितना खाती हो। तो लोग किसी हाल में बेहोश नहीं होते, बिलीव मी। ना मोटे को चैन से जीने देते हैं, ना पतले को चैन से जीने देते हैं। तो मट्टी डालें उनके ऊपर, सोचें ही ना, परवाह ही ना करें कोई क्या कहता है। आप सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप जैसे हैं उसी में कॉन्फिडेंट रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप बहुत वीक लगते हो, आपके ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लगते पहने में, तो अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी बॉडी, आप बहुत पतले हो तो आप थोड़े से ना खुले खुले कपड़े पहना करो, तो आपका वो एक बहुत आप अच्छे लगोगे। मैं भी यही काम करती हूँ। और जो लोग मतलब ऐसे आप सर्च करें इंटरनेट पे स्टाइलिंग का कि आपको किस किस तरह के जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उस पर कौन से कलर्स सूट करते हैं, ठीक है। स्किन टोन के बारे में भी यही है। जो लोग सांवले होते हैं उनको ये कॉम्प्लेक्स होता है कि यार सब लोगों को गोरे लोग पसंद होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है व्हेन आई वाज इन यूएस, तो हर स्किन टोन के लोग थे वहाँ पर, डाइवर्सिटी थी। तो उनको ये कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना ज़्यादा कि यार हम तो गोरे हैं। इवन मेरी रूममेट अपनी दादी की बात सुना रही थी कि उनको गोरे लोग नहीं पसंद, कि उफ ये कितना गोरा है ये। आप यकीन करेंगे एक अंग्रेज़ ये कह रही है कि उनको गोरे जो लोग हैं उनको याक लगते हैं, कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मसला नहीं है कि किसी को आप कैसे लगते हैं, ठीक है। आप जैसे हैं, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन फॉर अल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ, 70 समझ सकते हैं आप, 70। तो अगर अल्लाह ताला आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप खुद से प्यार ही नहीं करते यार। आप अपनी इम्पोर्टेंस देखें। तो आपको परफेक्ट बनाया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, आप पतले लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं, काले लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं, डजेंट मैटर। अपने आप से प्यार करें अपनी, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ स्किन टोन्स पे कुछ कलर्स सूट नहीं करते, मेरे साथ भी अक्सर कुछ होता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं वो मैं जब पहनती हूँ तो मैं अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो उसके भी सलूशंस हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करें कि फ़लाँ मेरा ये स्किन टोन है, मुझ पे कौन कौन से कलर्स सूट करते हैं। अच्छा, अगर मेरी हाइट ऐसी है तो मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी हाइट अच्छी खासी है, अगर मैं ऐसे कपड़े, लाइनिंग वाले कपड़े पहनूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हों जिनमें, और मैं लॉन्ग शर्ट भी पहन लूँ तो मैं बहुत ही अजीब लगूँगी, ठीक है। आई वुड लुक वेरी टॉल, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो फिर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ठीक है। तो वो आप स्टाइलिंग इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा सब कुछ। और हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है। लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं कि यार आई एम परफेक्ट, ठीक है। कोई क्या कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप जादू देखें। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ओवर थिंकिंग, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा ओवर थिंकिंग को हम कैसे ख़त्म करें ना। तो मैं ये तो नहीं कहती कि कोई मैं फ़िलासफ़र हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट हूँ या कोई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है, ठीक है, हम किसी छोटे से बच्चे से भी अगर कुछ सीखें ना तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ और 10 में से किसी एक बंदे के लिए भी वो बेनिफिशियल होता है तो आई विल फील माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, ठीक है। अगर किसी के लिए मेरी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो इग्नोर कर दे, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। सो ओवर थिंकिंग मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो उसको मैंने कैसे ओवरकम किया कि माइंड को ना, ये सारी माइंड गेम होती है, तो आपको अपने माइंड को बिज़ी करना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें और आप अपने आप को किसी बहुत ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें तो आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, मुश्किल काम है ना। इतनी आसानी से तो आप मतलब ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी को कैसे आप अच्छे काम करके छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ वो क्या। मैंने शुरू कर दिया भाई देखने ड्रामे और मूवीज़, ठीक है। और अब ये बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव तो
मशवरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इट्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप कोई अच्छा सा ड्रामा या मूवी आप देखें और आप उसमें खो जाएं, ठीक है, और कुछ भी आप ना सोचें। तो मैंने शुरू कर दिया था कोई इंडियन ड्रामा, मुझे नाम भी याद नहीं है, वो मैं देखती थी। आपको पता है इंडियन ड्रामा जितने लॉन्ग होते हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, तो वो मैं एक एपिसोड ख़त्म हो, दूसरी तीसरी, वो मेरा माइंड फिर और कुछ सोचता ही नहीं था, मैं उसमें इतना खो जाती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी सोचने की आदत थोड़ी ख़त्म होती गई। तो उस तरह से पहले मैं ड्रामाज़ में इस तरह से खुद को इन्वॉल्व किया, मूवीज़ देखती रहती थी। तो बिज़ी एक आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपने माइंड को आपने ना थोड़ा चीटिंग करनी है, माइंड को थोड़ा धोखा देना है कि वो सोचना, वो चीज़ें ओवर थिंकिंग करना वो थोड़ा भूल जाएगा। और आपने इसी नीयत से ये काम करना है कि मैंने ना अगर मूवी देख रहा हूँ तो मैंने कुछ सोचना नहीं है उसमें, तो आप वो चीज़ आपको थोड़ा फ़ायदा देगी। उसके बाद आप क्या करें, जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा इट्स वर्किंग, तो आप फिर बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। मैं रेकमेंड करूँगी कॉलिन हूवर को, वो बहुत अच्छी राइटर हैं, उनके आप नॉवेल्स पढ़ें। और मज़ीद जो भी हैं निम्रा अहमद, उमेरा, तो इनके नॉवेल्स आप पढ़ें। नॉवेल्स इसलिए कह रही हूँ कि जब आप बहुत अक्लमंदाना बुक्स पढ़ेंगे तो आपका दिल नहीं लगेगा। ये चीज़ें होती हैं, आप एकदम से दानिश्वर नहीं बन सकते भाई। आई टॉक अबाउट फैक्ट्स, जो हकीकत है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। अगर मैं आपको भी ये मशवरा दूं कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, नहीं, आप नहीं कर सकते, ये मुश्किल काम है। आप अच्छी अच्छी बुक्स में रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना भी एक आर्ट है। आप नॉवेल्स से शुरू करें, आप कॉमेडी बुक्स से शुरू करें। मतलब जब आपका रीडिंग का इंटरेस्ट डेवलप हो गया एक बार, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। पहले आप नॉवेल्स पढ़ रहे थे, ठीक है, कॉमेडी पढ़ रहे थे, फिर आप थोड़ी मोटिवेशनल बुक्स पे चले जाएं, इंस्पिरेशनल बुक्स पे चले जाएं, ठीक है, जो बेस्ट सेलर्स हैं वो आप परचेज़ करें और वो पढ़ें। इस तरह से कभी आपने देखा है कि एक बच्चा पैदा होते साथ ही 10th क्लास में चला गया? नहीं ना, वो पहले 1 क्लास में गया, 2 क्लास में गया, 3, 4, स्टेप बाय स्टेप, फिर वो कॉलेज पहुंचा, फिर वो यूनिवर्सिटी गया। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है और एक प्रोसीजर, एक स्ट्रक्चर में होती है। आप एकदम से आलिम फाजिल नहीं बन सकते, आप एकदम से परफेक्ट नहीं बन सकते। परफेक्ट से याद आया, परफेक्ट से मुझे ये याद आया कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो कभी आप किसी इंसान को देखें, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं इस तरह से, या आपको लगता है कोई इंसान बहुत परफेक्ट है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपके अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं, इम्परफेक्शंस की वजह से भी लोग जो है ना खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं, मेरे अंदर ये इम्परफेक्शंस हैं। नहीं, हर किसी के अंदर इम्परफेक्शंस होती हैं। आप उनको एक्सेप्ट करें, उनको ओन करें। हाँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने अंदर हर रोज़ मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करें, एक अच्छे और खूबसूरत इंसान बने। बाय खूबसूरत आई डोंट मीन दी फिजिक, इंटरनल ब्यूटी, ठीक है। तो बस किसी का बुरा नहीं सोचें, ठीक है। अल्लाह ताला कभी आपके साथ भी बुरा नहीं होने देंगे और आप बहुत खुश और कामयाब रहेंगे। जब मैं वीडियो बनाते बनाते ऐसी बातें शुरू कर देती तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई ना बहुत बूढ़ी आत्मा आ गई है, पर स्टिल जो मैं फील करती हूँ आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। एंड इसीलिए मैंने चैनल बनाया, टू कनेक्ट विद यू पीपल। और अगर किसी को मेरी बातें फजूल लगती हैं, सो आई डोंट केयर, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें और अनफॉलो कर दें।